संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी, वो उसकी परिचित पहले से वो दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजनों ने इसकी हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी, वो उसकी परिचित पहले से वो दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजनों ने इसकी हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी, वो उसकी परिचित पहले से वो दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके यहाँ इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजनों ने इसकी हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।